सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम आज हल्फ उठाएंगी। मोहम्मद शफी सदीकी की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तैनातियों की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। ये मुल्क का मामला है, जब नीयत हो तो रास्ते निकल आते हैं। 80 अरब रुपए चलना, अंदाज़ा करें आप ज़रा, कोई मामूली बात है? आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। ऐसे नहीं चलेगा। वज़रा की काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म ने काबीना को साफ साफ बता दिया। कहा IMF से छुटकारा सिर्फ बातों से नहीं मिलेगा, दिन रात काम और खुद एहतसाबी करना होगी। ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली से $3.5 अरब बचत होगी। कराची बंदरगाह से 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। PNSC के पास सिर्फ 12 जहाज, 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं और $5 अरब फ्रेट चार्जेस अदा किए जा रहे हैं। किसी को परवाह ही नहीं। ये पैसा बचेगा तो मुल्क चलेगा। पाकिस्तान की मैशत को बर्बाद होते नहीं देख सकते। असद कैसर के ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई, और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई, और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। हमने गंदम एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी, ना ही बरामद का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले PTI दौरे हुकूमत में पहले गंदम दरामद हुई, फिर बरामद। चीनी स्कैंडल से माल बनाया गया, वो अरबों खरबों रुपए कहां गए किसी को मालूम नहीं। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक स्पीकर असद कैसर आमने सामने। असद कैसर का अपोजिशन लीडर को वक्त ना मिलने का शिकवा। बोले जब वो स्पीकर थे शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते रहे। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 84 घंटे बात की। इस दौरान शहबाज शरीफ और उनके साथी हंसते नजर आए। वज़ीर आज़म ने कहा उन्हें अपोजिशन लीडर के तौर पर बोलने की इजाजत नहीं होती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर असद कैसर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दिया। आज ये कह रहे हैं कि मैंने हाउस बड़ी अच्छी तरह चलाया। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। PP रहनुमाओं के इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खरी खरी बातें। सुनो न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि IMF से कर्ज लेकर क्यों अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। दीगर पार्टियां क्या कर रही हैं, कौन क्या कर रहा है, सब जानता हूं। इजलास में गवर्नर पंजाब राजा परवेज अशरफ, सैयद हसन मुर्तजा, शहजाद सैयद चीमा समेत पंजाब के अरकान असेंबली शरीक हुए। जब अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है, बात करना चाह रही है, तो हमें टाइम नहीं दिया जाता। टाइम दिया भी जाए तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको म्यूट किया जाता है। आज वज़ीर आज़म साहब बैठे थे, इसलिए आज आपके वसातत से वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जिसको स्पीकर साहब ने हमें मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से स्पीकर साहब ने असम्बली को प्रोरोक किया है। ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी को डिक्टेटर करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, स्पीकर ने ऐवान में हमें बोलने का मौका नहीं दिया।
कौमी असम्बली इजलास का मकसद अवामी मामलात पर बहस है, किसी की प्राइवेसी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कवानीन में तरामीम होने जा रही हैं और हमें आगाह नहीं किया जा रहा। जब भी बोलने लगता हूं तो रोक दिया जाता है। घर का भेदी लंका ढाए, साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड की समात के लिए एहतसाब अदालत रावलपिंडी की अडयाला जेल में लगी। जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने परवेज खटक और पटवारी गुलाम अब्बास के बयानात कलमबंद कर लिए। परवेज खटक ने बताया कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। केस की आइंदा समात 13 जुलाई को होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं परवेज खटक की बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही पर अफसोस हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। बुशरा बीबी की वकील बैरिस्टर खदीजा सदीकी ने दलाइल में कहा, क्रिमिनल केस में हमेशा ठोस शवाहिद चाहिए, किसी को कोई हक नहीं वो खातून के जाती मामलात पर बात करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुतादिद फैसलों में शक का फायदा भी दिया गया और FIR भी खारिज हुई। ये पहला केस नहीं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ यही केस हुआ। निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल कुरान और सुन्नत से माखूज शरई हदूद क़यूद हैं। इन अमूर के बारे में बेजा गुफ्तगू और तस्दीक किसी सूरत मुनासिब नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी कहते हैं, सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल गैर अखलाकी और गैर शरई अमल और जुर्म है। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगले 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जरूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात भी क्लियर नहीं। अदालत ने फरीकैन से तफसीली पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। केस की आइंदा समात 15 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों को मुफ्त 1224 फ्लैट देने का ऐलान। फ्लैट्स टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में दिए जाएंगे। मरियम नवाज का डेथ और मैरिज ग्रांट के मद में वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज का आला तालीम के लिए फीस और तालीमी अखराजात की अदायगी का ऐलान। पोजीशन होल्डर्स को चेक, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट दिए। ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत ने 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। रवा माली साल बिजली सारिफीन को 2000 अरब रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट करना होगी। नेपरा फैसला जारी करने के बाद मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। पानी की किल्लत से गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। कराची समेत सिंध में 14 घंटे, बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। फ्लावर मिल्स का आज मुल्क गिर हड़ताल और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। आटा डीलर्स एसोसिएशन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि जालिमाना टैक्स फौरी खत्म किया जाए वरना हड़ताल देंगे।